आप सभी को नमस्कार। अक्षय तृतीया इज नॉट ऑल अबाउट परचेजिंग गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन्स। तो अक्षय तृतीया का महत्व क्या है? सिर्फ सोना खरीदना ही महत्वपूर्ण नहीं है। अक्षय तृतीया के दिन अक्षय तृतीया एक बहुत ही शुभ तिथि है। अक्षय तृतीया का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। अक्षय तृतीया, अक्षय का मतलब होता है जिसका कभी क्षय ना हो, और तृतीया मतलब तीसरी तिथि। तो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया या आखा तीज के रूप में मनाया जाता है। क्यों इस तिथि को इतना महत्वपूर्ण माना जाता है, आइए इससे जुड़ी मैं आपको 16 बातें बताता हूँ। ठीक है। अक्षय तृतीया के दिन सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। दूसरी चीज़, अक्षय तृतीया के दिन नर नारायण, हयग्रीव और परशुराम, जो कि श्री हरि विष्णु भगवान के अवतार हैं, इन सब का अवतरण अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का जन्म भी इसी दिन हुआ था। बद्रीनाथ जी के कपाट इसी दिन से खुल जाते हैं और चारों धाम की यात्रा भी अक्षय तृतीया के दिन से शुरू हो जाती है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में जो श्री विग्रह है भगवान जी का, उसके चरण दर्शन साल भर नहीं कराए जाते, पर अक्षय तृतीया के दिन श्री बांके बिहारी जी के चरण दर्शन कराए जाते हैं। और इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन श्री बांके बिहारी जी को बहुत सारे लोग चांदी की, सोने की पायल भी भेंट करते हैं। अब द्वापर युग अक्षय तृतीया के दिन समाप्त हुआ था और महाभारत के युद्ध को भी इसी दिन समाप्त हुआ था। इसीलिए अक्षय तृतीया को कई जगहों पे युगादि तिथि भी बताया गया है। चार धाम यात्रा की शुरुआत भी अक्षय तृतीया के दिन से ही होती है, ये बात मैंने आपको बताई। जगन्नाथ जी का जो रथ होता है, रथ यात्रा जो निकलती है, तो उसका रथ हर बार नया रथ बनाया जाता है, तो उस रथ के बनने की शुरुआत अक्षय तृतीया के दिन से होती है। 21 दिन की चंदन यात्रा की शुरुआत होती है। अब होता क्या है कि अक्षय तृतीया के दिन एक तरीके से जो बसंत ऋतु है वो समाप्त हो जाती है और ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत हो जाती है। तो इस दिन से 21 दिन की चंदन यात्रा शुरू होती है। मतलब अक्षय तृतीया के दिन से लेके 21 दिन तक श्री कृष्ण भगवान को चंदन का लेपन किया जाता है, चंदन के लड्डू बना के चढ़ाए जाते हैं, जिससे कि उन्हें शीतलता प्रदान करी जा सके। ये भक्त के भाव हैं। कुबेर जी को देवताओं का कोषा अध्यक्ष भी अक्षय तृतीया के दिन ही बनाया गया था। सूर्य देव ने युधिष्ठिर जी को अक्षय पात्र दिया था, जिससे कभी भी अन्न खत्म नहीं होता। अक्षय मतलब जिसका कभी क्षय ना। भागीरथी जी स्वर्ग से गंगा माता को पृथ्वी पर अक्षय तृतीया के दिन ही लेके आए थे। सुदामा जी श्री कृष्ण भगवान से अक्षय तृतीया के दिन ही मिलने गए थे। जो कथा आप सबने कई बार सुनी होगी कि सुदामा जी श्री कृष्ण भगवान से मिलने जाते हैं और श्री कृष्ण भगवान उनसे मिलते हैं और सुदामा जी उनको मुट्ठी भर चावल देते हैं और फिर श्री कृष्ण भगवान जी उनको धन धान्य से संपूर्ण कर देते हैं, परिपूर्ण कर देते हैं। वो जो ये पूरा जो आप स्टोरी सुनते हैं, ये अक्षय तृतीया दिन की ही कहानी है। अब आइए आगे जानते हैं। व्यास जी ने रामायण की रचना इस दिन से करी थी और श्री गणेश जी भगवान ने भी रामायण को लिखना आज के ही दिन से, मतलब अक्षय तृतीया के दिन से ही लिखना शुरू किया था। अब श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन करना भी अक्षय तृतीया के दिन से ही शुरू किया था। तो आप सबने देखा कि कितने सारे इम्पॉर्टेंट इवेंट्स अक्षय तृतीया के दिन होते हैं, इसीलिए इस तिथि को बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। आपको बता दूं कि कई सारे बार ऐसा होता है कि जब हमें कोई भी शुभ कार्य करना होता है तो हमें पंचांग देखना पड़ता है, हमें मुहूर्त निकलवाना पड़ता है, पर अक्षय तृतीया अपने आप में एकमात्र ऐसी तिथि है जिसके शुरू होने से लेके ख़त्म होने तक आपको न मुहूर्त देखने की ज़रूरत है, न पंचांग देखने की ज़रूरत है। किसी भी प्रकार के कार्य की शुरुआत, किसी भी शुभ कार्य को आप अक्षय तृतीया के दिन कर सकते हैं, चाहे वो विवाह हो, चाहे वो गृह प्रवेश हो, किसी चीज़ का उद्घाटन करना हो, किसी भी चीज़ की अगर आपको अपने जीवन में नई शुरुआत करनी हो तो आप कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन सिर्फ सोना खरीदना ज़रूरी नहीं है। अक्षय तृतीया के दिन आप जो भी पुण्य कर्म करेंगे उसका कभी क्षय नहीं होगा, वो मल्टीप्लाई हो जाता है कई गुना ज़्यादा। जैसे आप सबसे पहले सुबह उठिए
और अपने माता पिता के चरण स्पर्श करिए, अपने बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। अक्षय तृतीया के दिन आप दान आदि भी कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी का समय शुरू हो जाता है, तो इस दौरान आप गर्मी की चीज़ों का दान कर सकते हैं, जैसे खीरा, ककड़ी, जितने भी गर्मी के फल होते हैं, सत्तू होता है, इसका आप दान कर सकते हैं। घड़े में जल भर के आप दान कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण, आप इसे उपाय कह लीजिए या अपने जीवन में एक बहुत खूबसूरत ये कार्य आप कर सकते हैं, ये कह सकते हैं आप कि आज के दिन आप अपने पितरों का तर्पण करिए। ये बहुत ही अच्छी बात होती है। आपको करना क्या है, आपको एक लोटे में, तांबे के या पीतल के लोटे में आपको जल लेना है, उसमें गंगा जल डालना है, कुशा आती है वो डालना है, काले तिल हो तो वो डालने हैं, थोड़ी सी चीनी डालनी है, ठीक है। सफ़ेद पुष्प हो तो आप पुष्प भी डाल सकते हैं, तुलसी पत्र डालिए और उसके बाद पीपल वृक्ष में जाके इस जल को चढ़ा दीजिए। पीपल के वृक्ष के सामने आज के दिन आप सरसों के तेल का, तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। इस तिथि के दिन श्री लक्ष्मी नारायण जी की पूजा का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विधान माना गया है। इस दिन आप श्री लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करिए। मूर्ति हो या उनकी तस्वीर हो, उसके सामने आप घी का दीपक जला सकते हैं, घी का ना हो तो तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। सोना खरीदना तो इस दिन महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि श्री लक्ष्मी माता को सोना अति प्रिय है, हम सबको भी सोना बहुत प्रिय है। तो अगर आप सोना खरीद सकते हैं तो अच्छी बात है, चांदी खरीद सकते हैं तो अच्छी बात है। नहीं खरीद सकते तो आप उसकी जगह क्या खरीद सकते हैं, अब मैं ये आपको बताने वाला हूँ। सोने के समान ही जौ को माना गया है, तो आप जौ खरीद सकते हैं। खड़ी धनिया के जो बीज होते हैं वो आप खरीद सकते हैं। आप कौड़ी खरीद सकते हैं, घी खरीद सकते हैं, दूध, दही, ये सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। और आप पीली सरसों खरीद सकते हैं। आप इस दिन सतुए का सेवन ज़रूर करिए। सतुए के घोल बना के, शरबत बना के आप इसका भोग भी भगवान को चढ़ा सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात मानी गई है। इस प्रकार के छोटे छोटे उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। गंगा जल का छिड़काव इस दिन आप अपने पूरे घर में कर सकते हैं। अपनी चौखट को गंगा जल से धो के उसमें हल्दी का लेपन करके एक दिया अपनी चौखट पर जलाइए। इसका भी बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही खूबसूरत ये एक उपाय है आप सबके लिए। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जिनको आप अक्षय तृतीया के दिन कर सकते हैं। और सबसे बड़ा एक उपाय कह लीजिए और सबसे खूबसूरत चीज़ जो है आप इस दिन कर सकते हैं, वो है भगवान के मंत्रों का उच्चार, भगवान के नाम का जप। आप मंत्र जप सकते हैं तो इस दिन आप मंत्र जपिए। कई सारे स्तोत्र होते हैं, कनक धारा स्तोत्र का जाप कर सकते हैं, श्री सूक्त का जाप कर सकते हैं, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कर सकते हैं। जाप नहीं कर सकते तो आप इसको यूट्यूब पे कई सारी वीडियोस होते हैं, आप उसको खोल के उस वीडियो को सुन सकते हैं। और आप कुछ भी नहीं कर सकते तो भगवान का नाम जप तो सब कर सकते हैं। इस दिन आप जितना हो सके उतना भगवान का नाम जप करिए, क्योंकि याद रखिएगा आपने जितना नाम जप किया वो 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसलिए आप भगवान का नाम जप भी ज़रूर करिएगा। और आप दान आदि भी ज़रूर करिएगा, किसी ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर करिएगा। दान का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप किसी जगह जाके पैसे का दान कर दें, ठीक है, या आप किसी पंडित जी को ही दान करें। पंडित जी को दान करने का, ब्राह्मणों को दान करने का अपने आप में एक बहुत महत्व माना गया है, पर किसी ज़रूरतमंद, किसी भी गरीब को या किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को आप दान कर सकते हैं। इस दिन किसी भी प्रकार का कर्जा ना दें और ना लें, क्योंकि आप जानते हैं जो आप इस दिन करेंगे, जैसे आप लोगों ने कई बार सुना होगा ना कि नए साल जब शुरुआत होती है तो आप जो करेंगे वही पूरा साल आपको करना पड़ेगा। वो तो चलिए ऐसे ही लोगों ने कह दिया, बातें बनाई हैं, पर अक्षय तृतीया के दिन माना जाता है कि आप जो कुछ करेंगे वो साल भर आपको करना पड़ेगा। अगर आपने किसी को कर्जा दिया तो साल भर आपको कर्जा देना पड़ेगा, लिया तो लेना पड़ेगा। तो कर्जा लेना तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको किसी को पैसे देने भी हैं तो अक्षय तृतीया के दिन छोड़ के 19 तारीख को अक्षय तृतीया की शुरुआत हो जाएगी। 20 तारीख की सुबह 7:30 बजे तक ये अक्षय तृतीया का पर्व चलेगा। तो आप कोशिश करिए कि 19 और 20 तारीख को छोड़ दीजिए। 21 तारीख को आप किसी को अगर पैसे देने हैं तो आप दे सकते हैं। और इस दिन जितना हो सके सत्कर्म करिए, भगवान के भक्ति भाव में लगे रहिए, बुराई करने से बचिए, किसी से अपशब्द बोलने से बचिए। कोशिश करिए कि थोड़ा इस दिन आप अच्छे कर्म करिए जिससे कि आपको इस तिथि का लाभ मिल सके। ये कुछ जानकारियाँ थीं जो मेरे पास थी, मुझे लगा आपके साथ साझा करनी चाहिए, जिससे कि आपको भी इस तिथि का लाभ उठा पाएँ। और इन सब चीज़ों को ज़रूर करिएगा। और अक्षय तृतीया से या किसी भी पर्व से रिलेटेड और जानकारियों को आप अगर पाना चाहते हैं
तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस यूट्यूब चैनल में आपके साथ बहुत सारी जानकारियाँ, जितनी मुझे संभव जानकारियाँ मेरे पास हैं, वो सब मैं आपके साथ साझा करूँगा। तो जब तक के लिए आपसे अब इजाज़त लूँगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, अपने कमेंट्स को भी ज़रूर साझा करिएगा। राधे राधे।